तो फाइनली दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2022 के लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिव हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग एक स्टूडेंट का 2022 में इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, खुद ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो ऑनलाइन अप्लाई शुरू करने से पहले आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट अपने हाथ में रखना है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए खोलेंगे गूगल और उसमें हम सर्च करेंगे skylightstudy.in जैसे ही सर्च करेंगे ऊपर में आ जाएगा स्काईलाइट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट। इसको खोलते ही आपको वहां पर दिखाई देगा सबसे पहला पोस्ट जो कि इंटर एडमिशन के लिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, बिहार बोर्ड BACB इंटर एडमिशन 2022 अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ इसमें नीचे इस पोस्ट में सारी डिटेल्स दी गई हैं और इसी पोस्ट में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का इंटर एडमिशन के लिए लिंक भी दिया गया है। नीचे यहाँ लिंक मिलेगा आपको और उस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का लिंक है, इसको क्लिक करेंगे। अगले पेज में ये खुल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का वेबसाइट यानी कि OFSS। तो बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए OFSS ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी को हम खोलेंगे और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो निर्देश खुला हुआ, इंस्ट्रक्शन खुला हुआ, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इत्मीनान से और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर टिक लगाएं और उस टिक लगाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लें। आवेदन है तो यहाँ पर क्लिक कर लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका अगला पेज खुल जाएगा। पूरा फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट, ये फॉर्म खुल गया। ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्सेज सेशन 2022-24। तो कॉलम नंबर 1 में BACB बिहार पहले से लिखा हुआ है। अगर आपने बिहार बोर्ड से ही एग्जामिनेशन पास किया तब तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपने बिहार बोर्ड से पास नहीं किया, किसी और दूसरे बोर्ड से एग्जामिनेशन पास किया, तब यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर जितने सारे विकल्प दिए गए हैं, जो बोर्ड आप चुनना चाहें उस बोर्ड को यहाँ पर चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिहार बोर्ड से ही पास किया मैट्रिक, तब इसको छूना नहीं है, छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट जो लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग में, यहाँ पर आपने अगर 2022 में एग्जाम पास किया मैट्रिक वाला तो 2022 सेलेक्ट कर देना है। और अगर मान लेते हैं कि आप 2021 में मैट्रिक पास किए हो तो 21, 20, 19 जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली 2022 में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 22 में पास करने वाले ही रहते हैं अधिकतर, तो 22 चुन लेना है आपको। यहाँ पर एनुअल में ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं एक स्टूडेंट का जिसका मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ और सच में इस स्टूडेंट को अप्लाई करना है और इस साल इंटर में एडमिशन लेना है, तो मैं इसका रियल डेट ऑफ बर्थ डालता हूं। मैंने डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल दिया। उसके बाद रोल कोड है तो रोल कोड वाले कॉलम में मैं रोल कोड डाल दूंगा इस स्टूडेंट का और रोल नंबर वाले कॉलम में मैं इस स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दूंगा। अब देखिए रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहां पर हमने कितनी चीज सिलेक्ट कर ली। यहां पर हमने बोर्ड चुन लिया, बोर्ड चुनने के बाद साल चुन लिया। उसके बाद जैसे ही रोल नंबर, रोल कोड डाल करके हम किसी भी स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टूडेंट का सारा डेटा, जैसे कि इसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। साथ साथ नीचे कुछ चीज़ें और, जैसे कि इसने मैट्रिक में 500 में कितना नंबर लाया वो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा इसने किस स्कूल से एग्ज़ाम दिया था वो यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ इसका ये मेल है या फीमेल है ये भी यहाँ पे आ गया। हिंदी, इंडियन ये आ गया। तो जो आ गया ऑटोमेटिक उसको छोड़ देना है और जो हमें भरना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ तक तो हम 4 नंबर कॉलम तक तो ऑटोमेटिक फिलअप हो गया। अब यहाँ पर फोटो चुन लेना है। देखिए फोटो के लिए मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो दीवार के पास जिसका बैकग्राउंड प्लेन हो वहाँ पर खड़े होकर फोटो खींच सकते हैं और उसको क्रॉप कर सकते हैं। मोबाइल में एडिटिंग का ऑप्शन होता है, आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपका द्वारा खींचा गया फोटो उसका साइज बड़ा है तो उसके लिए एक ऐप है इमेज रिसाइज, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस ऐप से आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए ये मैंने इमेज साइज नाम का ऐप खोल लिया। यहाँ पर अगर हमको फोटो को छोटा करना है, उसका साइज छोटा करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस फोटो को हमें छोटा करना है उस फोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इस फोटो को छोटा करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 600 पिक्सल है। अब ये जो 600 लिखा हुआ है इसको ऑलरेडी मैंने कम किया हुआ है। अगर इसको हम 500 कर दें तो यहाँ पर देखिएगा आप 4.3 MB से ये 74 KB का बन जाएगा। अगर हम इसको 1000 करते हैं, बढ़ाते हैं अगर, तो इसका साइज बढ़ेगा। देखिए ये 4.3 MB का फोटो था, ये 183 KB का हो जाएगा। तो इसको हम 500 के आसपास रख करके और ओके कर देंगे। ये 57 KB का फोटो बन गया। और उसके बाद यहाँ जो डाउनलोड वाला सिंबल है इसको क्लिक कर लेंगे, ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। यानी कि ये फोटो जो था उसका साइज छोटा हो गया है। अब इस तरह से फोटो का साइज छोटा करने के बाद हम उसको अपलोड करेंगे वहाँ अपने फॉर्म में। तो चलते हैं वापस फॉर्म पे। यहाँ से हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुलेगा, फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ ऑप्शन में जा करके हम रिसेंट फोटो जो हमारा था ये वाला, ये रिसेंट फोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फोटो आ गया। अब नीचे बढ़ते हैं। 5 नंबर में है टोटल मैक्सिमम मार्क, ऑलरेडी आ चुका है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ये नहीं भरना पड़ेगा। टोटल फुल मार्क्स भी यहाँ पर आ गया, जितना नंबर उस स्टूडेंट ने प्राप्त किया है वो भी यहाँ पे आ गया, ये भी भरना नहीं पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पे ये नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एड्रेस ऑफ स्कूल यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ इसमें भरना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने उस स्कूल में एडमिशन किस साल लिया था। तो चूंकि 22 में आपने एग्जाम पास किया तो जाहिर सी बात है कि आप 20 में वहाँ एडमिशन लिए होंगे, तो यहाँ पर 2020 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए लिविंग ईयर जो है 2022 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, इसको भरना नहीं। अब 7वां कॉलम में आते हैं हम। यहाँ मेल सेलेक्ट है, हिंदी सेलेक्ट है, इंडियन सेलेक्ट है। रिलीजन में यहाँ पर हम इसका धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप को आप छोड़ भी सकते हैं, रिलीजन को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ नहीं। याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ ये स्टार लगा हुआ है उस कॉलम को भरना, उसमें डिटेल डालना ज़रूरी होता है। स्टार ना लगे होने की स्थिति में आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसको हमने कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट यानी स्टूडेंट का पता यहाँ डालना है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से। उसके बाद ब्लॉक चुन लेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से। उसके बाद यहाँ इस बॉक्स में हम उसका पूरा एड्रेस डाल देंगे। तो 6 अंकों का पिन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या भरना है। मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कॉलम जो है रिजर्वेशन डिटेल का है। तो देखिए आपने मैट्रिक के एग्जामिनेशन में जो कैटेगरी भरा था ऑटोमेटिक यहाँ पर वो कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा अगर वो सही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EBC में यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो अगर वो सही है तब तो छोड़ देना है, और अगर सही नहीं है तो आपको चेंज करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास BC है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी EBC है। तो बिहार के लिए BC2 को सिर्फ BC कहते हैं और BC1 को EBC कहते हैं। तो EBC इसका सही है, इसलिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। फिर यहाँ पर स्पेशली एबल यानी दिव्यांग, कोई विकलांगता तो नहीं ना है, तो यहाँ पर नो में टिक लगा हुआ है। EWS ये जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पर नो में टिक लगा हुआ है, उसको छोड़ देना है वैसे ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ऑप्शन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आप स्कूल और कॉलेज अब सिलेक्ट करेंगे, यानी जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले जिस जिले में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो जिला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने जिला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉलेज का नाम, उस जिले में जितने भी कॉलेज और +2 स्कूल रहेंगे सब के सब यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो पहला विकल्प मैंने चुन लिया, स्ट्रीम मैंने चुन लिया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपकी है डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन फॉर अप्लाइंग इन अदर कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। हाँ करते ही, यहाँ पर क्लिक करते ही सेकंड ऑप्शन का विकल्प आ जाएगा। इस पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। जो हमने फर्स्ट ऑप्शन चुना था वो यहाँ आ गया, देख सकते हैं आप। अब सेकंड ऑप्शन के लिए फिर से वही डिस्ट्रिक्ट चुनिए और फिर से वैसे ही आपको ये स्कूल चुनना पड़ेगा जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में चुना था। उसके बाद फिर से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिल करने के बाद तीनों में यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम, कॉलेज का नाम और स्ट्रीम चुनने के बाद थर्ड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला हमारा यहाँ आ गया। और अब यहाँ थर्ड ऑप्शन हमें चुनना है। तो इस तरह से हम चुनते चले जाएंगे और कम से कम 10 विकल्प हमें चुनना है। 10 स्कूल और कॉलेज का विकल्प हमें देना है कम से कम, और मैक्सिमम आप 20 दे सकते हैं। तो हम 10 विकल्प चुन लेते हैं। तो हमने 10 विकल्पों का स्कूल कॉलेज का इंटर एडमिशन के लिए चुनाव कर लिया है। ये 10 आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर के 10 तक आपको 10वें स्कूल का नाम दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर 11वां 12वां चुनने का मौका आ रहा है, ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर हम यस के जगह पर आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर से हट जाएगा। उसके बाद ये दोनों चेक बॉक्स पर हम टिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आवेदन शुल्क जमा करने हेतु यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 500 है, टोटल आपने 234 प्राप्त किया है, आपने 10 ऑप्शन चुने हैं। ओके पर क्लिक करें। अगर आपको सबमिट करना है तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए नेक्स्ट पेज हमारा बिल्कुल भरा हुआ खुल चुका है। इसमें आप सारा डिटेल बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर सारे स्कूलों का नाम जो हमने फॉर्म में भरा वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर सब कुछ सही है तो क्या करना है, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। और अगर कहीं कुछ गलती नज़र आ रहा है तो आप इसको बैक टू मॉडिफाई पर क्लिक करके वापस जाकर एडिट भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। तो हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं और दोबारा से कंफर्मेशन मांग रहा है, हैव यू वेरीफाइड योर फॉर्म, यानी कि आपने अपने फॉर्म को चेक कर लिया, हमको ओके कर देना है। फिर से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंफर्म दिस, फिर से ओके कर देना है। तो यहाँ पर नीचे लिख करके आ रहा है सेविंग योर एप्लीकेशन प्लीज वेट, हमारे एप्लीकेशन को सेव किया जा रहा है। तो अगला पेज खुला जिसमें OTP मांगा जा रहा है। OTP ये कहाँ आएगा, तो आप जो नंबर ये अभी फॉर्म में डाले थे उस मोबाइल नंबर पर ये OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल करके सबमिट करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उस पर OTP आ चुका है। इस तरह का OTP आपका भी आएगा। वो OTP 6 अंक का आपको यहाँ पे डाल देना है और डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये OTP केवल 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके मोबाइल पर OTP आते ही 5 मिनट के अंदर उसको आप यहाँ पर डाल करके सबमिट पर क्लिक जरूर कर दें।
तो सबमिट पर क्लिक करते ही एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, यानी कि आपके आवेदन से संबंधित सभी जानकारियां दर्ज कर ली गई हैं। आवेदन जमा करने हेतु आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा या फिर आपका आवेदन अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि हमें अब पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर पेमेंट में आप देख सकते हैं कि सहज वसुधा केंद्र और सब पैसा 2 है, तो हम सब पैसा पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते ही ये पेज खुलता है हमारे सामने। अमाउंट आप देख सकते हैं 350 रुपया। अब यहाँ पर आपको सीसी से करना है, डेबिट कार्ड से करना है या फिर रुपे डेबिट कार्ड से करना है या वैलेट से या फिर भीम यूपीआई। तो यहाँ पर चुनेंगे हम भीम यूपीआई और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बीओबी पर क्लिक करके पे नाउ 361 यानी जो 10 रुपया 85 पैसा है ये कन्वीनियंस फी है, यानी कि शुल्क अलग से लगेगा, ये आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो 361 रुपये का टोटल पेमेंट हमें करना है। पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये QR कोड खुला है इसको हम स्कैन करके अपने किसी भी फ़ोन पे से, पेटीएम से, अमेज़न पे से किसी से भी स्कैन करके इसको हम लोग इस पर पेड कर देंगे तो हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो हमने इस QR कोड को जूम करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके दूसरे मोबाइल में भेज दिया। अब उसको स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं। ये मेरा पेमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। अब हम चलते हैं वापस यहाँ, अपने आप यहाँ पेमेंट जो है अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है सेंडिंग ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टू मर्चेंट, यानी कि हमारे पैसे को अब ये पेमेंट गेटवे क्या कर रहा है कि ये बिहार बोर्ड को भेज रहा है। और जैसे ही बिहार बोर्ड को हमारा पैसा मिलेगा हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा। वो अभी आप स्क्रीन पर देख भी लेंगे। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और यहाँ मैसेज आ गया, योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन कॉपी ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। और यहाँ पर अब हम चाहें तो अब हमने जो फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर यानी प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर क्लिक करके हम अपने पूरे इंटर के एडमिशन के ऑनलाइन का फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इंटर एडमिशन 2022 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारा प्रिंट आउट का पेज खुल चुका है, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। और अब चाहें तो हम इसको PDF में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप बारकोड देख रहे हैं जो 22J से शुरू हो रहा है, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में ये नंबर आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो इस नंबर को बहुत सेफली रखना है, साथ ही साथ इस पूरे प्रिंट आउट को भी सेफली रखना है। तो इसका हम PDF सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का जो सिंबल था उस पर क्लिक किया हमने। उसके बाद ये लेटर जो है इसको हम कर देते हैं A4 और A4 करने के लिए ISO A4 सेलेक्ट कर देंगे। हमारा ये एक पेज में आ गया, देखिए एक पेज में आ गया। अब यहाँ PDF पर क्लिक कर देंगे और इसको अपने हिसाब से कोई भी नाम, जैसे मैंने यहाँ 2 3 4 करके और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे गैलरी में PDF के रूप में सेव हो गया। इसको हम आपको PDF के रूप में दिखा भी देते हैं। ये देखिए फाइल मैनेजर में यहाँ पर 2 3 4 4 करके ये हमारा PDF सेव हो गया। हम इसको ओपन करके एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि PDF ठीक से सेव हुआ कि नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं ये PDF हमारे मोबाइल में बिल्कुल सेव हो चुका है, यानी कि हमारा इंटर एडमिशन 2022 के लिए बिहार बोर्ड का ये ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।